जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं हिम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश जेल वार्डन के जो टेस्ट हुआ था लास्ट 2019 में, उसका दोस्तों मैं आपके लिए एक पीडीएफ लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपको सॉल्व करके आज इस वीडियो में बताऊँगा कि इसमें दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर था वो क्या था वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाकर डालूंगा उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आती रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो जो है पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड कांस्टेबल तो जो वीडियो है इसमें मैंने जो है आपको डाली हुई है। यदि आपने नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर देना। तो आज हम जो आपको जीके और जो हिंदी है इसका डिस्कशन करेंगे। जो आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुहावरे का सही अर्थ बताए। टोपी उछालना। चार ऑप्शन है: अपमान करना, बहुत खुश होना, शर्मिंदा होना या खुशामद करना। टोपी उछालना का मतलब होता है आपका अपमान करना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 19: चिराग लेकर ढूंढना, अत्यंत दुर्लभ होना, असंभव कार्य करना, अनजान स्थान में भ्रमण करना, पुत्र की मदद से कार्य करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका अत्यंत दुर्लभ होना, यानी कि चिराग लेकर ढूंढना। किसी चीज़ को अगर आप ढूंढने जाते हैं तो उसको चिराग लेकर जाते हैं और वो आपको जो है बड़ी दुर्लभता से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वो है आपका अत्यंत दुर्लभ होना। नेक्स्ट है आपका गांठ में बांधना। गांठ में बांधना, चार ऑप्शन दिया आपको: मजबूती से पकड़ना, गठन बांधना और खूब याद रखना, दुश्मनी रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वो है खूब याद रखना, यानी कि गांठ में बांधना जो है खूब याद रखना। खून सूखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा खून सूखना। चार ऑप्शन दिए है: डर जाना, कमज़ोर होना, रोग के रक्ताल्पता होना या बुढ़ापा आना। तो आपके खून सूखना का मतलब है डर जाना। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करना है आपको: गिरीश, गिरी जमा ईश, गिरी जमा ईश, गिरी जमा ईश या फिर आपका गिरी जमा ईश। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, आपको इसमें मात्राएं देखने का, मात्राओं को आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। गिरी जमा ईश, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करना है आपको: प्रत्यय जमा अक्ष, प्र जमा अत्यक्ष, प्रत्यय जमा यक्ष या प्रति जमा अक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति जमा अक्ष, प्रत्यक्ष। किस शब्द का अर्थ अन्य तीन शब्दों से भिन्न है? पत्र, पल्लव, प्रस्तर या पत्ता। जो दोस्तों ये पत्र और पल्लव और पत्ता है, इन सभी का जो मतलब होता है वो होता है पत्ता, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तर। प्रस्तर इसमें से अलग है। दूध गाढ़ा है, वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, इसमें कोई संख्या नहीं है। परिणामवाचक, सर्वनामिक या गुणवाचक। इसमें कोई भी परिणाम नहीं है, इसमें कोई भी सर्वनाम नहीं है, और इसमें क्या है? गाढ़ा है तो क्या होगा? ये गुण है, मतलब कि यदि आप दूध जितना गाढ़ा होगा उसका उतना अच्छी गुणवत्ता होगी। धनवती का पुल्लिंग, धनवती, धनवती का पुल्लिंग क्या होगा? धनवानी, धनागढ़ और धनवान, इनमें से कोई नहीं। धनवती का हो जाएगा धनवान। अवकाश का विलोम, अवकाश, अवकाश क्या होती है? छुट्टी। छुट्टी का जो उल्टा आपको इसमें देखना है: अनावकाश, छुट्टी, अपकर्ष या सदोष। इसमें सही हो जाएगा आपका अनवकाश। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए के लिए एक शब्द क्या है? जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का एक शब्द होगा अवैधान, अभीष्ट, आशातीत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा आपका अभीष्ट। अभीष्ट यानी कि जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए। नेक्स्ट है आवाहन का आपका विपरीतार्थक शब्द: आवाहन, आवा, विसर्जन, आह्वान, आह्वान। सही हो जाएगा इसका विसर्जन, आह्वान, विसर्जन।
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको संज्ञा ढूंढनी है, प्रथम, प्राथमिक, ईर्ष्यालु या शोभित। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईर्ष्यालु। प्रसंग का विलोम शब्द, प्रसंग का विशेषण है। प्रसंग जो है इसका विशेषण क्या होगा? प्रशंसा, प्रासंगिक, प्रासंगिक या प्रासंगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रासंगिक। प्रसंग का जो विशेषण है वो है आपका प्रासंगिक। निर्भय कौन सा समास है? निर्भय अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्री। बहुब्री नहीं है क्योंकि इसमें दोस्तों किसी भी चीज़ का जो है आपको बढ़ा के नहीं बताया। तत्पुरुष इसमें कोई भी कारक नहीं है। द्वंद्व इसमें किन दो चीज़ों का भी जो है आपस में संबंध नहीं है, ये तीनों गलत है। इसका अव्यय भाव होगा क्योंकि इसमें अव्यय लगा है, नी जो पहले इसमें अव्यय लगा है तो क्या हो जाएगा? निर्भय इसका अव्यय भाव समास है। पिताजी ने कहा कि तुम घर चले जाओ। इस वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम को इंगित करता है? सर्वनाम। पिताजी तुम घर जाओ, इसमें सही हो जाएगा आपका तुम इसमें क्या है? सर्वनाम। ये सब के लिए प्रयोग होता है सर्वनाम। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि ये तो पेपर बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं इतना आसान भी पेपर इस बार नहीं पूछा जाना है। इस बार इससे थोड़ा लेवल हाई रहेगा। मैं तो सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा जो इसका लेवल है वो हाई रहेगा। इसके बाद मैं आपको लगातार क्लासेस लगाते रहूँगा, उसमें आपको मैं ये सारा कवर कराऊँगा। कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शशि, शशि चंद्र होता है, चांद भी चंद्र होता है। जो रजनी है, रजनी होती है रात, और सुधाकर भी चांद होता है। रजनी जो है रात होती है, तो इसलिए इसका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जनरल नॉलेज शुरू हो गया है। विंडो की पहली स्कीम कहलाती है डेस्कटॉप, आइकॉन, स्टार्ट मेनू, टास्क बार। जो विंडो की पहली स्क्रीन है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। जब आप कोई भी कंप्यूटर पर ओपन करते हैं सबसे पहले आपका जो स्क्रीन ओपन होती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो चली जाती है डॉक्यूमेंट में, कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में या न्यू फोल्डर में। जिसने कंप्यूटर पढ़ा होगा वो आसानी से कर सकता है रिसाइकल बिन में। किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था? राजा पृथ्वी सिंह, जगत सिंह, राजा विधि सिंह या राजा प्रताप सिंह? राजा जगत सिंह ने जो है दामोदर को भेजा था अयोध्या से जो है रघुनाथ जी की प्रतिमा को लेकर आया था। पबर नदी निम्न की सहायक नदी है। पबर नदी किसकी सहायक नदी है? रावी की नहीं, क्योंकि रावी बहती है चंबा में, पबर नदी बहती है आपके जिला शिमला और सिरमौर में। सतलुज, क्योंकि सतलुज बहती है आपके कुल्लू शिमला में, ये सिरमौर में नहीं बहती है। ब्यास भी सिरमौर और शिमला में नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यमुना। नेक्स्ट है आपका धार्मिक महत्व का स्थल श्रीखंड महादेव किस जिले में है? मंडी में नहीं है, कुल्लू। इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्लू। कांगड़ा और चंबा में कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है आपका कुल्लू का मलाना गांव किस कारण से प्रसिद्ध है? खनिज नहीं, हाइडल परियोजना के लिए नहीं, कूथ कृषि के लिए नहीं, यानी कि प्राचीन सबसे पुराना लोकतंत्र है वहाँ पर, इसलिए ये प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब गलत, सूर्यमुखी गलत, गेंदा गलत, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कमल। आपको हिमाचल का जो राज्य पुष्प है उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल का जो है राज्य पुष्प कौन सा है। और वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है अपने दोस्तों को भी, अपने आपको व्हाट्सएप पे जितने भी आपके ग्रुप है, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं जेल वार्डन की, तो उनके लिए एक बार ज़रूर ये वीडियो आपको शेयर करना होगा। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। सही हो जाएगा आपका नीदरलैंड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं जब से खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पुलिस, फॉरेस्ट, ये आपका जेल वार्डन वगैरह लेना दे, जो भी इतने भी एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम में दोस्तों ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा है। ये आपके शहनाई वादक थे। इनका सही आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष डैश डैश को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का एक सदस्य देश नहीं है? ब्राज़ील है, रशिया है, भारत है और रोमानिया नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, रोमानिया। IRDP से तात्पर्य है? IRDP से तात्पर्य है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इसका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम या फिर ये सभी? तो ये क्या हो जाएगा? ये सभी दोस्तों जो है इसके सही आंसर है। ये सारे ही को क्या है? वेब ब्राउज़र है। ओपेरा भी है, ओपेरा मिनी आपने नाम सुना होगा। सफारी भी है, सफारी जो है ये आपके आईफोन में चलता है, और गूगल क्रोम भी है जो आपके एंड्रॉयड में चलता है। नेक्स्ट है आपका आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थानों पर सरकार द्वारा सूचना प्रदान करना, सूचना प्राप्त व्यक्ति द्वारा आम जनता की सूचना प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंचकर सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है आपका भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, एस.एन. बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम ई विधानसभा ऐप लॉन्च किया था, ये तो हिमाचल प्रदेश ने किया था, पहला ई विधानसभा ऐप लॉन्च। संविधान की व्यवस्था के अनुसार भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, या आपके राज्यों का गणराज्य है, राज्यों का महासंघ है, या एकात्मक राज्य है? क्या है ये? राज्यों का संघ है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे राज्य हैं। विजातीय को अलग कीजिए। पृथ्वी, यूरेनस, सूर्य, बुध। पृथ्वी ग्रह है, यूरेनस ग्रह है, बुध ग्रह है, और सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। निम्न में से कौन सी राशि 600 से 500% अधिक है? अच्छा दोस्तों, यहाँ से अब जो है आपका मैथमेटिक्स शुरू हो गया है। ये मैं आपको अब रीजनिंग मैथमेटिक्स है, ये आपको मैं कल बताऊंगा। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स जितना भी अब आपका ये क्वेश्चन रहे हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, तभी मैं आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।